दोस्तों दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे उत्तराखंड के कंठ अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का, ठीक है। और नवंबर 2024 से, ठीक है, नवंबर 2024 से आपका अप्रैल 2025 तक का करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और ये जो पूरा करंट अफेयर है ये आपका जो है वो ग्रीन टर्न से जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन टर्न से हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यू कैन आल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बात करता हूँ, उत्तराखंड में दो आयोग हैं जो एग्जाम अभी यहाँ पर ले रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और आपका उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग, ठीक है। दोनों ही आयोगों के एग्जाम के लिए ये सेशन यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। ये करंट अफेयर का पोर्शन जो है वो दोनों ही आयोगों में सबसे अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। अभी बात करेंगे आपका जो है लोअर बीसीएस वाला जो एग्जाम है, ठीक है, और आपका जो है एफआरओ वाला एग्जाम है, ठीक है। एफआरओ वाला एग्जाम है, ठीक है। दोनों ही एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आपका जो है अपर पीसीएस वाला जो एग्जाम है उसके लिए भी ये वीडियो यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और लगातार ही जो है अपर पीसीएस के लिए भी यहाँ पर जो है हमारा गाइडेंस आपके लिए यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं और बात करेंगे। पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि दुनिया की, ठीक है, बात करेंगे दुनिया की। अगर आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं तो प्लीज नोट डाउन भी करते रहें। दुनिया की पहली हर्बल घाटी, तो उसका निर्माण कहां पर हो रहा है? उसका निर्माण जो है उत्तरकाशी में हो रहा है, ठीक है। उत्तरकाशी के अंदर दुनिया की पहली हर्बल घाटी का निर्माण हो रहा है उत्तरकाशी के अंदर। और उत्तरकाशी में जो यमुना घाटी है, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे क्योंकि जो आजकल जो आयोग है वो बाल की खाल निकाल के जो एग्जाम जो है पूछ रहा है, एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। तो पूरा डिटेल में आपको बात करनी पड़ेगी यमुना घाटी के अंदर, ठीक है। यमुना घाटी के अंदर जो गांव हैं वहां पर तकरीबन 62 प्रकार की, ठीक है, 62 प्रकार की जो औषधियां हैं उसको यहां पर उगाया है एक महिलाओं के समूह ने, ठीक है। ये आपको समझना होगा, महिलाओं के समूह ने यहां पर इस यमुना घाटी के अंदर जो उत्तरकाशी के अंदर है 62 प्रकार की औषधियों को जो है यहाँ पर उगाया है। और इसकी पूरे का मैं बात करता हूँ, इस पूरे जो ये जो इनिशिएटिव लिया है इसकी अगुवाई करने वाले कौन है? तो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है, इसकी अगुवाई करने वाले कौन से व्यक्ति हैं? एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना है। तो वो है यहाँ पर रंजीत चतुर्वेदी, ठीक है। यहां से जो है एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। रंजीत चतुर्वेदी, ठीक है, चतुर्वेदी, ठीक है। ये आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, ठीक है। चतुर्वेद, ठीक है। दुनिया की पहली हर्बल घाटी कहां पर है? यमुना घाटी उत्तरकाशी में बन रही है। और मैं बात करता हूं महिलाओं ने ये पूरी तरीके से यहाँ पर इसको डेवलप किया है और एक अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर ये लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट उत्तराखंड के चमोली में, ठीक है, चमोली में घटना घटी है और चमोली के अंदर एवलोंच की घटना घटी, ठीक है। अब आपके प्रश्न दिमाग में आया होगा कि भाई एवलोंच है क्या, ठीक है, एवलोंच है क्या? तो एवलोंच क्या है? पहाड़ से जब बर्फ बड़ी तेजी के साथ बहता है, ठीक है, तेजी के साथ जब बर्फ जो है वो बहता है पहाड़ से तो उसे एवलोंच बोलते हैं, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड के किस जनपद में अभी हाल ही में ही एवलोंच की घटना देखने को मिली? तो वो कहां पर मिली है? चमोली में मिली है, जहां पर 57 जो मजदूर थे वो यहां पर काम कर रहे थे, ठीक है, मजदूर काम कर रहे थे और इनमें से लगभग जो है वो 8 की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो बर्फ का जब तेजी से बहाव नीचे की तरफ होता है तो उसे एवलोंच बोलते हैं। घटना महत्वपूर्ण थी उत्तराखंड के हिसाब से, तो वो एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बन सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि ओंकारेश्वर मंदिर से, ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर से जो है शीतकालीन चारधाम यात्रा प्रारंभ की गई है। प्रश्न यहां से आ सकता है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा कहां से प्रारंभ करी? तो ओंकेश्वर मंदिर से प्रारंभ की गई है। शीतकालीन चारधाम यात्रा जो है वो प्रारंभ की गई है ओंकेश्वर मंदिर से, ठीक है। अगर बात करते हैं पंच केदार गद्दी स्थल जो ओंकेश्वर है वो यहाँ पर है। और बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ की जो शीतकालीन जो पूजा स्थल है वो बात करते हैं तो दर्शन जो है वो पांडुकेश्वर में कर सकते हैं आप। पांडुकेश्वर में दर्शन कर सकते हैं किसका? आप यहाँ पर बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ भगवान जी का। दूसरी बात करेंगे योग ध्यान बद्री, वो भी यहीं पर है।
और मैं बात करता हूँ भगवान जो बद्री विशाल का जो शीतकालीन प्रवास है वो पांडुकेश्वर में, ठीक है। पांडुकेश्वर कहाँ पर है? ये आपका चमोली जिले में है, ठीक है, चमोली जिले में है। माँ यमुना की बात कर देंगे, माँ यमुना का शीतकालीन प्रवास कहाँ है? तो वो खरसाली में है, उत्तरकाशी, ठीक है। बात करेंगे गंगा, ठीक है, गंगा माँ का कहाँ पर है? तो गंगा का जो है शीतकालीन प्रवास वो मुखवा, उत्तरकाशी, ठीक है, मुखवा में है। वही बात कर लेते हैं केदारनाथ का, तो केदारनाथ का कहाँ पर है? ओंकेश्वर मंदिर में, ठीक है। ओंकेश्वर मंदिर में किसका हो जाएगा यहाँ पर? केदारनाथ का, ठीक है। तो केदारनाथ के जो शीतकालीन आवास है ओंकेश्वर मंदिर, वहां से जो है आपका प्रारंभ की गई है शीतकालीन यात्राएं, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी आपके करंट अफेयर के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, छोटा सा करंट अफेयर है लेकिन आपको काफी महत्वपूर्ण है कि जो उत्तराखंड के अंदर जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं, ठीक है, राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं उत्तराखंड के अंदर जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, वहां पर उत्तराखंड की एक बैंड, ठीक है, उत्तराखंड के एक बैंड ने जो है यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस की है। उस बैंड का क्या नाम है? तो उस बैंड का नाम क्या है? पांडवाज, ठीक है। पांडवाज जो है उस बैंड का नाम यहाँ पर रखा गया है। इसकी थीम क्या थी? तो थीम थी संकल्प से शिखर तक, ठीक है। थीम क्या थी? संकल्प से शिखर तक जो है इसकी वो थीम रखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हैं। थीम क्या थी यहाँ पर आपकी? संकल्प से शिखर तक क्या है इसकी थीम थी, ठीक है। बात करते हैं तो जो मसाल था उसकी नाम क्या था? तेजस्विनी नाम से मसाल थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी आप। और योग और मलखम, ठीक है, योग और मलखम, योग और मलखम सहित तकरीबन 38 खेल थे, ठीक है, जिसपे यहाँ पर खेलों जो प्रतिभागी आए हुए थे उन्होंने यहाँ पर भाग लिया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट तो हमारे पास जो करंट अफेयर हमारे पास यहाँ पर बात करेंगे कि डीडी हाट में, ठीक है, डीडी हाट कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन जो है वो बनने वाला है। कहां पर बनेगा? नक्षत्र भवन बनेगा, ठीक है, प्रदेश का पहला है। और अब तक जो है पूरे भारत में ये 3 जगह पर ही है, ठीक है। वो 3 जगह कौन कौन सी हैं? तो एक तो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर जयपुर, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर आपका दिल्ली, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर आपके पास प्रयागराज में, ठीक है, प्रयागराज में, ठीक है। और एक बनेगा आपका डीडी हाट। डीडी हाट कहाँ पर है आपका? पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में जो है आपका चौथा बन रहा है। ये पूरे भारत की बात करते हैं और पूरे प्रदेश का जो है कौन सा है? पहला है, ठीक है। डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन यहाँ पर बनने वाला है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट जो है करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास यहाँ पर कि उत्तराखंड में जो हिम तेंदुए हैं, हिम तेंदुओं की जो संख्या है वो अब जो है 124 हो गई है, ठीक है, 124 हो गई है। और भारत में जो है कुल मिलाकर बात करते हैं टोटल कितने हैं? टोटल जो है 718 हिम तेंदुए हैं, ठीक है, हिम तेंदुए हैं यहाँ पर 718। और सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है? वो सबसे ज़्यादा जो है आपके पास यहाँ पर सेकंड नंबर पे तो हो जाएगा उत्तराखंड, और फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा आपके पास यहाँ पर लद्दाख, ठीक है। लद्दाख में जो है हिम तेंदुओं की जो है संख्या सबसे अधिक है, तो वो यहाँ पर बनाए गए हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज थी हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए ही, ठीक है, हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए ही उत्तरकाशी के भैरव घाटी में यहाँ पर क्या है? हिम तेंदुए के लिए संरक्षण केंद्र बनाया गया है। तो कहाँ पर बनाया गया है? वो भैरव घाटी में, ठीक है, भैरव घाटी में, जो उत्तरकाशी की जो भैरव घाटी है वहां पर हिम तेंदुओं के लिए संरक्षण केंद्र यहाँ पर बनाए जाने की बात जो है चल रही है। भारत का पहला होगा वो अगर वो यहाँ पर बनकर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर की बात करते हैं। तो उत्तराखंड के, ठीक है, उत्तराखंड के 4 जिलों के, ऐसे मतलब आपको नाम याद करना नहीं है कि 4 जिलों के 15 स्थानों का नाम बदला गया है। बस ये आपको जो है वो याद करना है कि 4 जिले हैं और 15 स्थान हैं, ठीक है। एक स्थान का नाम जो है वो बाद में यहाँ पर फिर वही कर दिया गया, उत्तराखंड का मियाजी वाला का नाम जो है वो रामजी वाला किया गया था, बाद में फिर इसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो 15 स्थानों का नाम जो है यहाँ पर बदला गया था, उसकी घोषणा की गई थी। तो 15 ही आपको यहाँ पर जो है वो याद करना है एग्जाम के लिए। काफी महत्वपूर्ण ये चीज थी यहाँ पर जो आपके लिए थी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं बजट की, तो बजट को हमने यहाँ पर पहले ही डिस्कस किया हुआ है आपके लिए, उसको हम अपने
टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पर उसको दोबारा डाल देंगे, ठीक है। अगर आपको बजट दोबारा यहाँ पर डिस्कस करना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम यहाँ पर दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो हमने पहले भी किया हुआ है, तो बजट को दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जो है धामी अभियान चलाया, ठीक है। धामी अभियान जो है वो किसके लिए चलाया था यहाँ पर, नशे के खिलाफ, ठीक है। ये आपको याद करना है, नशे के खिलाफ जो है धामी अभियान यहाँ पर चलाया गया, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, नशे के खिलाफ चलाया गया धामी अभियान, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है कि उधम सिंह नगर का एक स्थान है खुरपिया, ठीक है। उधम सिंह नगर का एक स्थान है यहाँ पर खुरपिया, और उसको जो है डेवलप किया जा रहा है यहाँ पर स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में, ठीक है। स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है उधम सिंह नगर के खुरपिया नामक स्थान को, और बाकायदा इसके लिए जो है केंद्र सरकार से 400 करोड़ रुपए भी, ठीक है, 400 करोड़ रुपए भी जो है सैंक्शन हो चुके हैं। और इंडिया में जो है ऐसे जो हैं 12 स्थान है, ठीक है, 12 प्लेसेस हैं जिनको जो है स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में डेवलप किया जा रहा है, और उसमें जो है एक नाम आपके उत्तराखंड के खुरपिया का भी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है कि उत्तराखंड में पहली बर्ड गैलरी खोली गई है, ठीक है। उत्तराखंड में पहली बर्ड गैलरी यहाँ पर खोली गई है, और कहाँ पर, जोलीग्रांट में, ठीक है। कहाँ पर, जोलीग्रांट में। जोलीग्रांट में आपका एक स्थान है प्रकृति संरक्षण केंद्र, प्रकृति संरक्षण केंद्र है, जहां पर पहली बर्ड गैलरी जो है वो खोली गई है जोलीग्रांट में। जोलीग्रांट कहाँ पर है, देहरादून में है, ठीक है। प्रकृति संरक्षण केंद्र जो है कहाँ पर है आपका, दून में है, जोलीग्रांट में। तो वहां पर जो है पहली बर्ड गैलरी खोली गई है, और लगभग जो है 710 प्रजातियों को यहाँ पर जो है उनके पास, यहाँ पर उनके जो पिक्चर्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 710 प्रजातियों के आसपास की जो पिक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर कि बद्रीनाथ के नए रावल, बद्रीनाथ के नए रावल कौन बने हैं, तो वो बने हैं यहाँ पर अमरनाथ नंदुबरी, ठीक है। बद्रीनाथ के नए रावल कौन है यहाँ पर, अमरनाथ नंदुबरी है, तो वो यहाँ पर जो है नए रावल बने हैं। और अपने क्रम की बात करते हैं तो अपने क्रम में जो है अब तक जो है 21वें रावल हुए हैं, ठीक है, 21 रावल हुए हैं अब तक। अपने क्रम की बात करते हैं तो 21वें रावल यहाँ पर ये हैं। थोड़ा बहुत डिटेल में बात करते हैं, जो ये नए रावल हैं ये जो हैं आपके दक्षिण भारत की एक परंपरा जो शुरू करी थी, तो वो महत्वपूर्ण चीज़ है, वहाँ पर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा हम कि दक्षिण भारत के ही पुजारियों को, ठीक है, दक्षिण भारत के ही पुजारियों को यहाँ पर जो है रावल नियुक्त किया जाता है बद्रीनाथ के मंदिर में, ठीक है, बद्रीनाथ के मंदिर में। बात करें डिटेल में, ठीक है। इस परंपरा को जो है शुरू किया था टिहरी नरेश ने। टिहरी नरेश थे उस समय प्रदीप शाह, ठीक है, प्रदीप शाह जो है इस समय जो है नरेश थे। 1776 में इस पूरी परंपरा को यहाँ पर शुरू किया गया था, प्रदीप शाह ने रावल नियुक्ति के तौर पे बात करेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत के यहाँ पर जो ये हैं इनको यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। और स्पेशली अगर मैं बात करता हूँ केरल राज्य के, ठीक है, केरल राज्य के जो कालंडी गांव है, केरल राज्य के कालंडी गांव के जो ब्राह्मण हैं उन्हीं को ही यहाँ पर रावल नियुक्त किया जाता है। और जब उनको पता लगा यहाँ पर प्रदीप शाह को कि शंकराचार्य जी जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो विलीन हो चुके हैं, तब उन्होंने तुरंत जो है वहाँ पर गए और प्रदीप शाह ने यहाँ पर नियुक्ति की थी पहले रावल की, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ टिहरी नरेश ने जो है पहला रावल किसको नियुक्त किया था यहाँ पर, तो वो थे यहाँ पर कौन, गोपाल नंदुबरी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज था, पहले रावल कौन थे, गोपाल नंदुबरी, और अभी कौन बने हैं, अमरनाथ नंदुबरी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, दोनों ही चीजों से जो है यहाँ पर प्रश्न जो है बन सकता है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के कालंडी गांव से जो है ये क्या कहते हैं, प्रदीप शाह ने नियुक्त किया था, 21वें अपने क्रम के हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी जो हमने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। तो नेक्स्ट बात करेंगे कि देहरादून और हरिद्वार, ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर करंट अफेयर है कि दून और हरिद्वार को यहाँ पर
दिल्ली के यानी जो हमारे पास एनसीआर है, नेशनल सेंट्रल रीजन की बात करेंगे, इसका जो है काउंटर मैनेजमेंट, काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। ठीक है, काउंटर मैनेजमेंट एरिया घोषित किया गया है किसका? दिल्ली एनसीआर का। यानी अब आपको जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे आपकी एजुकेशन, आपकी चिकित्सा, आपकी फैसिलिटी, ठीक है, उन सभी के लिए आपको जो है दिल्ली एनसीआर नहीं जाना होगा। ऐसे जो है काउंटर मैनेजमेंट एरिया के तौर पे जो है नियुक्त किया गया है यहाँ पर देहरादून और जो है हरिद्वार को। ठीक है, देहरादून और हरिद्वार को नियुक्त किया गया है यहाँ पर। अगर मैं बात करता हूँ जो यहाँ पर काउंटर मैनेजमेंट एरिया है, ये किसको यहाँ पर बोलते हैं? तो यहाँ पर जो है बोला जाता है कि जो दिल्ली के जो एरिया में यहाँ पर पड़ता है, लगभग जो है आपका 100 से, ठीक है, 100 से आपके पास 400 किलोमीटर, ठीक है, 100 से 400 किलोमीटर के जो एरिया में स्थान होगा उसको काउंटर मैनेजमेंट एरिया बोलते हैं। ठीक है, देहरादून और हरिद्वार को जो है शामिल किया गया है दिल्ली एनसीआर के काउंटर मैग्नेट एरिया के तौर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, और ऐसा कौन सा ट्रस्ट है जो उत्तराखंड के अंदर पलायन को रोकने के लिए काम करेगा, जिसने बाकायदा जो है वो तैयारी भी कर ली है प्लान को रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, प्लान को रोकने के लिए काम करेगा यहाँ पर टाटा ट्रस्ट। ठीक है, टाटा ट्रस्ट में जो है काम करेगा और ये जो है कौशल प्रशिक्षण पर जो है ध्यान दे रहा है। ठीक है, कौशल प्रशिक्षण पे जो है ध्यान दे रहा है। जो बेसिक नीड है उत्तराखंड के अंदर उनको सही तरीके से जो है मैनेज करने की बात की है यहाँ पर टाटा ट्रस्ट ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी, प्रश्न बनने की संभावनाएं यहाँ से जो है वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की एक फिल्म है यहाँ पर रिखुली। ठीक है, और मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की फिल्म है और गढ़वाली भाषा में लिखी गई है, गढ़वाली भाषा में जो है बनी हुई फिल्म है ये, और इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के नामित किया गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए उत्तराखंड की रिखुली जो गढ़वाली भाषा में लिखी हुई फिल्म है, ठीक है, इसको जो है यहाँ पर जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है शामिल किया गया है। और गढ़वाल क्षेत्र की जो पुरानी परंपराएं हैं और जो रीति रिवाज हैं उनको सही तरीके से जो है प्रदर्शित करने वाली रिखुली, ठीक है, बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दक्षिण कोरिया में भी जो है वो इसको अभी यहाँ पर काफी नाम भी कमाया है इसने, रिखुली फिल्म ने। ठीक है, रिखुली फिल्म ने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं चमोली जिले की एक नाटक संस्था है। ठीक है, चमोली जिले की एक नाटक संस्था है जिसके जो इसके लिए जो है बाकायदा जो है काम करती है। ठीक है, नक्षत्र संस्था, नक्षत्र संस्था जो है वो इसके लिए यहाँ पर काम करती है। तो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी यहाँ पर रिखुली, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं आपके पास हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी पर यहां पर बात करूंगा तो एक पुस्तक का विमोचन किया गया है और ये पुस्तक जो है वो प्रश्न यहां से बन सकता है। पुस्तक कौन सी है? कल फिर सुबह होगी। ठीक है, पुस्तक कौन सी है? कल फिर सुबह होगी। ठीक है, कल फिर सुबह होगी पुस्तक है, नरेंद्र सिंह नेगी पर लिखी हुई पुस्तक है, कल फिर सुबह होगी। और जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं यहाँ पर उन्होंने जो है ये लिखी है। साहित्यकार कौन से हैं तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ललित मोहन रयाल। ठीक है, ललित मोहन रयाल। ठीक है, ललित मोहन रयाल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न जो है वो बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट में उत्तराखंड के राजभवन में। ठीक है, उत्तराखंड के जो राजभवन है वहां पर एक एआई आधारित चैटबॉट जो है लगाया गया है, उसका नाम क्या है? तो ये महत्वपूर्ण था, उसका नाम क्या है यहाँ पर? मैत्री। ठीक है, मैत्री है जो चैटबॉट है, ये जो है वो पूरी तरीके से एआई पर आधारित है और राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रम, ठीक है, राज्यपाल के विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियों के बारे में जो है ये मैत्री चैटबॉट जो है वो यहाँ पर पूरी जानकारी जो है वो आपको देने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट है हमारे पास यहां पर जो करंट अफेयर है कि देश का फर्स्ट बुरांस उद्यान कहां पर बनाया गया है? देश का पहला बुरांस उद्यान कहां पर है? तो यह बनाया गया है कहां पर? मुंशियारी में।
ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मुंशियारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है, जो कालीन के लिए भी काफी फेमस है। ठीक है, कालीन के लिए भी काफी फेमस है। और जब ये इसका उद्घाटन किया गया तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की बुरांस पर लिखी गई एक कविता का जो है वो भी यहाँ पर अनावरण किया गया है। बुरांस पर लिखी गई जो उनकी कविता है उसका अनावरण भी यहाँ पर किया गया है। और ये जो पूरी कविता है उनकी एकमात्र कविता है जो कुमाऊनी भाषा में, ठीक है, कुमाऊनी भाषा में जो है यहाँ पर वो लिखी गई है। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में जो लिखी गई है एकमात्र कविता है बुरांस पर, जो यहाँ पर उसका भी अनावरण अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पर किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी और यहाँ से प्रश्न बनने की जो है वो संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, संभावनाएं यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ही नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, प्रदेश का पहला ड्रोन, ठीक है, ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहां पर बन रहा है? ठीक है, ये केंद्र कहां पर बनना है? ये केंद्र आपका बनना है कहां पर? देहरादून के अंदर सेलाकुई में, पछवा दून में। ठीक है, पछवा दून में, सेलाकुई में ये आपका जो है पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है बन रहा है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रदेश का पहला है। यहां पर क्या होगा, जो छात्र 12th पास कर चुके हैं उनको जो है प्रशिक्षण किया जाएगा यहाँ पर ड्रोन के, किसकी ड्रोन आपको किस तरीके से यहाँ पर चलाना है। दो चीजों में ये आपकी हेल्प करने वाला है अब। ठीक है, आने वाले समय में जो है काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसका आप यूज जो है वो कहीं भी कर सकते हैं। एक तो आपका जो है वो कृषि क्षेत्र में करेगा। ठीक है, आपका जो एग्रीकल्चर है यानी आपकी जो कीटनाशक है उनका छिड़काव करने के लिए भी आपका जो है ड्रोन की अब यूज आगे होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर क्या है, आपदा के समय। ठीक है, आपदा के समय जो है ड्रोन से यहाँ पर निगरानी करने के लिए पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र जो है इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है ताकि दोनों तरीके से जो है वो यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है काफी महत्वपूर्ण है कि कुरुड कहां पर है? चमोली जिले में है। ठीक है, कुरुड कहां पर है? चमोली जिले में है। और यहां पर लगने वाला एक मेला है मां नंदा लोक जात मेला। ठीक है, करुड़ मेला कहां पर है? ये आपका चमोली जिले में है जहां यहाँ पर मेला लगता है। इसको जो है अभी हाल फिलहाल में ही क्या है, राजकीय मेला घोषित किया गया है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चर्चा में था। तो यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं आपकी हो सकती है कि गरुड़ मेला कहां लगता है? तो चमोली में लगता है। मां नंदा लोक जात यात्रा का ये मेला है, तो यहां से प्रश्न बनने की आपकी संभावनाएं हैं। ठीक है, बात करेंगे कि प्रदेश में प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है वो कहां पर बनाया गया? तो ये बनाया गया है कहां पर? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहां पर बनाया गया है? अल्मोड़ा में बनाया गया है। और 23 अगस्त 2023 को यहां पर क्या हुआ था कि जो यहां पर आपका चंद्रयान मिशन था, ठीक है, चंद्रयान तृतीय, ये आपका जो है वो दक्षिण ध्रुव पर जो है सफलतापूर्वक लैंड हुआ था। तो वहां पर जो है 23 अगस्त को जो है हम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। और प्रदेश में कहां पर बना? प्रदेश में जो है प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कहां पर बनाया गया था? अल्मोड़ा के अंदर बनाया गया था। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहां से जो है प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे जो महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए कि उत्तराखंड का ट्रैक ऑफ द ईयर किसको मिला? उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर, यहां पर दो ट्रैकों को मिला है। एक तो हो जाएगा हमारे पास यहां पर सिनला दर्रा, और दूसरा जो हमारे पास हो जाएगा यहां पर सरुताल बुग्याल। ठीक है, इन दोनों को ही जो है उत्तराखंड के अंदर ट्रैक ऑफ द ईयर मिला है। सिनला दर्रा कहां पर है? तो ये आपका कहां पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ठीक है, कहां पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा। और सरयूताल कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में। ठीक है, उत्तरकाशी में हो जाएगा आपका क्या? सरयूताल हो जाएगा। और सिनला दर्रे के बारे में बात करते हैं तो ये जो है आपका दारमा घाटी, ठीक है, दारमा
घाटी के अंदर जो है आपका ये सिलना दर्रा है। ठीक है, सिलना दर्रा कहाँ पर है? आपका जो है दारमा घाटी के अंदर है। ठीक है, और कुमाऊं हिमालय के 5,495 किलोमीटर पर जो है सिलना दर्रा बनाया गया है। इसको जो है ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पर सरुताल बुग्याल है। ठीक है, सरुताल बुग्याल है, ये आपका कौन सा वन्य जीव विहार में स्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका जो है कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा आपके पास कहाँ पर? गोविंद वन्य जीव विहार में। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हम देख सकते हैं कि सरुताल बुग्याल कहाँ पर है, तो गोविंद वन्य जीव विहार में आपका क्या है? सरयू ताल बुग्याल हमें दिखाई पड़ता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये यहाँ पर था। ठीक है, तो बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट करंट अफेयर है कि देश का पहला नौकायन महिलाओं के लिए कहां पर चलाया गया अभियान था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। देश का पहला है ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देश का पहला महिला, इसका पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान तो ये उत्तराखंड में चलाया गया है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है महिलाओं सैन्य नौकायन अभियान के लिए और भारत उत्तराखंड के लिए भी। ठीक, कहाँ पर चलाया गया? ये देवप्रयाग में चलाया गया है। ठीक है, देवप्रयाग में चलाया गया है। और वुमेन गंगा रिवर अभियान, ठीक है, ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ है। वुमेन गंगा रिवर अभियान 2024, गंगा रिवर अभियान 2024 की पूरी थीम के माध्यम से ये पूरा आपके पास महिला सैन्य नौकायन अभियान यहाँ पर चला गया है, वुमेन गंगा रिवर अभियान। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस करा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पर काफी लंबी बन चुकी है हमें पता है, लेकिन 2-3 वीडियो ही आपकी ऐसी आने वाली हैं जो आपका पूरा उत्तराखंड यहाँ पर वो धीरे धीरे हम कवर कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।